क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। यह एस एन मतलब सम अप टू एन टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब है कॉमन डिफरेंस और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने नंबर्स का सम निकालना है। Sn मतलब उन सभी नंबर का सम, मतलब सभी नंबर को ऐड करके कितना मिलेगा, वही है Sn, सम अप टू n टर्म्स। कुछ क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूला की भी जरूरत होगा। Sn = n/2 इंटू a प्लस एल। ये तब लगाते हैं हम जब l का मतलब है लास्ट टर्म दिया हो। और ये an = a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज 5.2 से सीखा था और ये फार्मूला भी किसी किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब एक AP दिया हुआ है 9, 17, 25 और उस AP का कितने नंबर्स को हम जोड़ेंगे, कितने टर्म्स को जोड़ेंगे ताकि हमारा सम 636 आ जाए। तो जो गिवन है वो एक तो फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो ये 17 - 9 कितना हो जाएगा 8। d = 8, कॉमन डिफरेंस आ गया। और हमें पूछ रहा है n की वैल्यू कितना है, जबकि Sn भी दे रखा है। Sn है कितना 636। अब फार्मूला लगाएं हम। Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn दे रखा है 636, n की वैल्यू हमें पता नहीं करना है, वही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे a की वैल्यू लिख दिया 9 और d की वैल्यू 8। यहाँ पे n तो पता ही नहीं है। इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो इस 8 को ब्रैकेट के सामने ला दिया, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करने से अच्छा है कि 2 कॉमन ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि ये नंबर छोटे छोटे हो जाएंगे। तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट से बाहर 2 हमने लिख दिया और 18 में से 2 कॉमन चला गया तो 9 रहा। इस 8 में से 2 कॉमन चला गया तो 4 बच गया। यदि हम कॉमन नहीं लेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े नंबर से आ जाएंगे, इसलिए नंबर को छोटा करने के लिए हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2 से वो 2 कट जाएगा तो बाहर में रह जाएगा n। और इस ब्रैकेट के अंदर जो 4 इंटू n-1 है उसको हम ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो 4n-4 हो गया। अब ये 9 पॉजिटिव में है और -4 है निगेटिव का, तो ये दोनों मिल करके हमें +5 दे देगा। यहाँ बाहर वाला n से अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4n² + 5n। 636 है, उसको दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में आ जाएगा। अब इस तरह से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, कितना 4n² + 5n - 636। अब यहाँ पे यदि मिडिल टर्म में स्प्लिट करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है वो भी यूज कर सकते हो। मैं आपको ये क्वेश्चन मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व कर देता हूँ। तो 636 का एक बार हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होने के बाद ये हमें देगा 318। फिर से इवन नंबर है, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 159। अब लास्ट में ये 9 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, हमें ये देखना है कि 3 से होता है कि नहीं। तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा, 9 भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 159। या आप ऐसे चेक कर सकते हो, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो 9 और 5 14 और 1 15, मतलब 15 जो कि इन सब नंबर्स का सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 53 हो गया। और 53 प्राइम नंबर है, ये अब दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 53 से ही ये डिवाइड होगा। हमें तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें देखना होता है कुछ नंबर्स जो आया, और मिडिल टर्म को इस तरह से 2 पार्ट में करो ताकि उनका सम मिडिल टर्म के बराबर हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन था फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का उतने के बराबर हो। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है।
4 इंटू 636। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसको फिर प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि ऐसे ही रहने देते हैं इनको, और 4 की जगह पे 2 इंटू 2 कर दिया, और 636 का प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल रखा है। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, मतलब ब्लू कलर में जो भी नंबर्स है वो 636 की फैक्टर्स है, और ये रेड नंबर वाले 4 का है। अब हमें अपने दिमाग लगा करके थोड़ा सा सोच करके ये करना है कि इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करें कि 2 पार्ट हो और दोनों का सम 5n के बराबर हो, और मल्टीप्लिकेशन तो इतने के बराबर है ही ये, क्योंकि हमने नंबर से ही मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही होगा जितना कि 4 इंटू 636 है। तो मल्टीप्लिकेशन का टेंशन नहीं है, अब वो तो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। हमें 5 पहुंचाना है ऐड करके 2 नंबर्स को। तो देखो ये 53 है, तो उसको अभी रहने देते हैं, इन नंबर्स को देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना होता है। तो देखो 3 2 6, 6 2 12, और 12 2 24, 24 2 48। तो 53 रहा अकेला, और 48 यदि हम एक जगह रख लेते हैं और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने इस तरह से लिखा 53n और माइनस 48n। उससे क्या होगा, इन दोनों को हम नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 5n देगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये उतना ही आएगा, कितना, जितना कि 4 इंटू 636 होगा। हमें कैसे पता, क्योंकि हमने इन ही नंबर्स को 2 ग्रुप बना करके यहाँ पे लिखा है, 53 और 48। इधर ये 53 है और बाकी नंबर बच गया वो 48 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा ही। इसका मतलब है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट का जो प्रोसेस है हमारा बिल्कुल सही है। अब n कॉमन लेते हैं पहले 2 टर्म्स से, एक 4n प्लस 53, और पीछे के 2 टर्म्स में से हम माइनस 12 कॉमन लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता चला कि इसमें से 12 ही कॉमन लेना है। वैसे भी अपना दिमाग लगा कर ये देखना है कि इस ब्रैकेट में 4n प्लस 53 है, तो इधर भी 4n प्लस 53 होगा, तो 48 में से यहाँ पे 4n आएगा तो बाहर में 12 ही होगा। और 636 में से यदि हम 12 कॉमन लेते तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर वाला नंबर है वो 636 का फैक्टर्स है। उसमें से ये देखो 3 2 6 2 12, तो 12 कॉमन चला जाएगा तो कितना बचेगा 53। तो इस तरह से ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अब दोनों ब्रैकेट में 4n प्लस 53 है तो वो भी कॉमन में आ जाएगा 4n प्लस 53, और बाकी का नंबर हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरह से एक बार हमें 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और दूसरी बार n माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखना होगा। हमें 2 इक्वेशंस मिल गया। तो ये पहले इक्वेशन से 4n की वैल्यू हो जाएगा -53 और n की वैल्यू हो जाएगा -53/4, और दूसरी इक्वेशन से n की वैल्यू आ गया 12। तो क्योंकि ये निगेटिव नंबर आया है और वो भी फ्रैक्शन में है, तो ऐसा तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस नंबर को रिजेक्ट कर देंगे। एक तो निगेटिव नंबर है, दूसरा फ्रैक्शन में है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो हमारा आंसर कितना बना, n इक्वल टू 12, और यही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस AP को 12 नंबर तक, जब 3 दिया हुआ है 9 17 25, और इस तरह से लिखते 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 जहाँ पे 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे उन सब का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 636। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा सा क्वेश्चन है। देखो ये, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। ये क्लियरली 3 चीज़ दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। 2 वैल्यूज हमें पता करना है। तो एक बार लिखते चले, a की वैल्यू 5, फर्स्ट टर्म को a से लिखते हैं, और लास्ट टर्म को या तो l लिखो चाहे an लिखो, दोनों चलता है। तो an इक्वल टू 45 लिख दिया, और सम दे रखा है 400, तो sn इक्वल टू हो गया 400। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू पता करना है, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू पता करना है। sn की फॉर्मूला ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वो क्यों, क्योंकि d गिवन नहीं है, तो n भी गिवन है, तो एक ही इक्वेशन में 2 अननोन हो जाएगा, इसलिए ये फार्मूला नहीं लगाना है। तो कौन सा लगाएं, n/2 इंटू a प्लस an। वो लास्ट टर्म को l लिखे चाहे an लिखे, एक ही बात है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखे हम, तो sn की वैल्यू है 400, वो दे रखा है 400, हमने लिखा भी sn इक्वल टू 400। n की वैल्यू पता करना है, और a है 5 और an है 45। ये आसान काम हो गया, छोटा सा इक्वेशन बना। तो 400 इक्वल टू n/2, और ये 5 और 45 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसको
दूसरी तरफ ले जाए सारे नंबर्स को, तो जो अपॉन में है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दे तो 50 से कटे के 400 हमें कितना मिलेगा 8, और यही 8 × 2 मल्टीप्लाई होकर के 16 दे देगा। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आ गया 16। और दूसरा है कॉमन डिफरेंस पता करना। तो कॉमन डिफरेंस तो वैसे होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन सेकेंड टर्म तो पता है नहीं, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस का d हो। तो an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू 45, a की वैल्यू 5, n की वैल्यू अभी हमने पता किया 16, और d हमें अननोन है। इसको सॉल्व करेंगे d की वैल्यू आ जाएगा। 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा। 16 में से 1 को माइनस कर दें तो 15 हो जाएगा। ये 15 रह गया, 15 को दूसरी तरफ ले जाएं, अपॉन में हो जाएगा ये, तो 40/15 ये 5 से कट जाएगा। 15 कटेगा 5 से तो 3 रह जाएगा, और 40 कटेगा 5 से तो 8 रह जाएगा। तो 8/3 हो गया, यही d है। और इस तरह से n की वैल्यू हो गया 16 और d की वैल्यू हो गया 8/3। ये हमारा आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो फुल नंबर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो वैल्यूज दिया है, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n की वैल्यू पूछा हुआ है, और सम पूछा है SN की वैल्यू। तो जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म AN 350 हो गया, कॉमन डिफरेंस 9, n की वैल्यू पता करना है और SN की वैल्यू भी पता करना है। तो AN की वैल्यू लगाएं हम यहाँ पे, क्योंकि AN गिवन है और D भी गिवन है, तो इससे हमें n मिल जाएगा। इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगी। तो AN की वैल्यू 350, A की वैल्यू 17, n की वैल्यू पता नहीं है, और D की वैल्यू हमें 9 दिया हुआ है। इसमें इस इक्वेशन में सिर्फ n अननोन है, तो इस सिंप्लीफाई करते चले धीरे धीरे। 17 को दूसरी तरफ कर दे तो माइनस में हो गया। इस 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट वाले नंबर में, तो 17 घटा देंगे 350 से तो ये होगा 333, और ये 9 इधर है ही, उस 9 को दूसरी तरफ ले जाकर अपॉन में कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होने के बाद ये अपॉन में चला जाएगा और ये कट जाएगा, ये 37 देगा, और ये 1 जो कि निगेटिव में है दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा वो, तो 38 आ गया। तो n की वैल्यू आ गया 38। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब SN की वैल्यू देखें, तो SN = n/2 × a + an। an का मतलब लास्ट टर्म, L जिसके लिए लिखते थे, L और an एक ही बात है। तो क्योंकि लास्ट टर्म दिया है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये शॉर्ट तरीका लगा लिया। n की वैल्यू 38 यहाँ से फाइंड करके वहाँ पे रख दिया। जब एक बार वैल्यू फाइंड हो जाता है तो हम दोबारा उसको उसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। a की वैल्यू 17 है और an है 350। इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 38 कटेगा, मतलब 19 2 × 38 होता है, तो ये 19 रहेगा, ये बाहर वाले नंबर, और ये ब्रैकेट के अंदर है वो 17 और 350, उसको ऐड करो तो 367 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ मैं। तो 367 × 19 हो गया। तो 9 का टेबल पर को लिख दो, 9 7 जा 63, 6 कैरी रह गया, और 9 6 के 54, और कैरी वाला 6, तो ये हो गया 60 का 0, और कैरी में रह गया 6, और 9 3 27, और 6 कैरी वाला तो 33 हो गया। और ये 367 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर तो ऐसे लिख दिया, सबको ऐड कर दो। 3 और 0 + 7 7 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, और 3 3 6, इसका मतलब 6973 ये आंसर बनेगा हमारा। तो SN = हो गया 6973, मतलब 6973। तो दो वैल्यू पता करना था, दो हमारा आ गया है, n की वैल्यू 38 और SN की वैल्यू ये 6973, और यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D is 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो जो गिवन है पहले लिखे हम, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स पूछा है, तो ये S22 = व्हाट ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स दिया, इसका मतलब हम गेस कर सकते हैं, हमारा पक्का है कि ये n की वैल्यू है। n की वैल्यू है कितना 22। n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये कह रहा है कि 22 टर्म्स है, इसका मतलब ये n की वैल्यू है। d की वैल्यू 7 डायरेक्ट ही गिवन है, और
A22 मतलब 22nd मतलब 22वां टर्म है 149। तो अब हमें an की वैल्यू लिखना है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी लिख सकते हो, और ये इस लंबा सा फार्मूला से बचने के लिए आप ये शॉर्ट में लिख दो A22 इक्वल टू ए प्लस 21d। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 22 और उसमें से एक घटाएंगे तो 21 ही मिलेगा। इसलिए डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कई बार पहले भी हमने यूज किया ये फार्मूला। और यहाँ पे वैल्यूज रखना है, A22 की वैल्यू 149 और a हमें पता नहीं है, और 21 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 7। अब 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा 147। इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ये 149 में से 147 जाएगा तो 2 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म आ गया 2। देखो फर्स्ट टर्म हमें पूछा नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें s की वैल्यू पता करना, उसमें फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है। यदि फर्स्ट टर्म नहीं रहेगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले हम एन की फार्मूला लिखे, तो ये बड़ा वाला फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए एन की वैल्यू दिया है। तो हम शॉर्ट वाला फार्मूला जो है लास्ट टर्म वाला वो लिखेंगे। तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो गया। ए एन की मतलब कई बार मैं बोला हूँ, ए एन होता है लास्ट टर्म, उसको एल से भी लिखते हैं चाहे ए एन से लिखो, कोई बात नहीं है। तो एस एन की वैल्यू 22 है, तो यहाँ पे भी 22 हो जाएगा। ये बाई 2 तो है ही। यहाँ पे ए की वैल्यू हमें जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ ए की वैल्यू फाइंड किया था, और ए की वैल्यू हो गया 2 और ए एन हो गया 149। अब इसको जोड़ दें तो 151 हो गया, और ये 2 से कर देगा 22 तो 11 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 से करेंगे तो 151 ही हो गया, फिर से 1 से करेंगे तो 151, सबको ऐड कर देंगे तो 1661 हो गया। तो ये हो गया सम अप टू 22 टर्म्स, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। सम पता करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो गिवन क्या क्या हो गया, एक तो S51 हमें पता करना है, ये तो क्वेश्चन हो गया। n की वैल्यू 51 है, वो पता है, बिल्कुल ही क्लियरली लिखा है 51 टर्म्स का, तो n की वैल्यू 51 हो गया। और दो चीज़ दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 की वैल्यू है 14 और A3 की वैल्यू है 18। तो इससे हम D पता कर सकते हैं। D होता क्या है, जैसे पिछला कोई भी नंबर से उससे अगले वाले नंबर माइनस कर दो। जैसे हम पहले करते थे क्या, A2 में से A1 माइनस कर दिया, यहाँ पे A1 गिवन नहीं है तो इसलिए A3 में से A2 माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14, इसका मतलब D की वैल्यू आ गया 4। एक काम तो चला, लेकिन ये आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो होगा इसका, ये S51 हमारा क्वेश्चन है फाइनली, क्योंकि S की वैल्यू में हमें D की जरूरत होती है। यहाँ पे A भी नहीं पता है, तो पहले हम A भी पता करें। तो A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। अब A2 की वैल्यू 14 है, D की वैल्यू 4 है, तो इसमें रखने के बाद हमें A पता चल जाएगा। A2 14 रख दिया, D की वैल्यू 4 रख दिया, इस 4 को उधर जाके माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 4, इसका मतलब 10 हो गया फर्स्ट टर्म। अब Sn की फॉर्मूला लगाएं, तो ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी अच्छे से याद होगा आपको। और n की वैल्यू है 51, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू यहाँ पे भी 51 हो गया, d की वैल्यू 4। तो d की वैल्यू भी गिवन नहीं था, a की वैल्यू भी गिवन नहीं था, तो डायरेक्ट हम सम निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि जो फार्मूला में जितने भी टर्म्स है वो सब की वैल्यू पता हो तभी हम फार्मूला लगाएंगे। इसी काम के लिए हमें ये d और a की वैल्यू पता करना जरूरत था। अब यहाँ पे इस नंबर को सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा 51/2, और ये 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। इसमें से 51 में से एक घटा दो तो 50 हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सा नंबर हो गया 20, और प्लस करके 50 में से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200, और 200 प्लस 20 220 हो गया। ये कटेगा 2 से 220, दोनों ही इवन नंबर है, तो ये 110 हो जाएगा, और 110 को 51 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप 11 से 11 का टेबल पढ़ लो, बाद में 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 1 जा 11, ये 1 लिख दिया, कैरी रह गया 1, और 11 5 जा 55, और 1 ऐड करेंगे कैरी वाला तो 56 हो जाएगा, और ये 0, मतलब 5610। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 7 नंबर का सम दे रखा है 49, और पहले 17 टर्म्स का सम दे रखा है 289, और n टर्म्स का सम पूछा हुआ है। इसमें क्वेश्चन में खासियत क्या है कि फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है, हमारे सारा काम सम वाले फार्मूला से ही चलेगा। तो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं।
S7 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है 49 और S17 मतलब पहले 17 टर्म्स का सम है 289 और SN पूछा हुआ है। तो हम मान लेते हैं जब फर्स्ट टर्म को A हमेशा लिखते ही हैं, तो A है हमारा फर्स्ट टर्म, D है हमारा कॉमन डिफरेंस। SN की फार्मूला लिखने के बाद हम वैल्यूज रखें। यहाँ पे जब हम n की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये अपने आप ही SN का वैल्यू आ जाएगा। 7 है कितना 49 लिख दिया, n की वैल्यू 7 है और A और D गिवन नहीं है। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, इसमें से 7 में से 1 माइनस कर दिया 6 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले ले ताकि नंबर छोटे छोटे हो जाए, तो इस 2 को कॉमन लेके बाहर कर दिया तो यहाँ पे अकेला A रह गया, इसमें से 2 कॉमन चला गया 6 में से, तो 3D रह गया। A 2 और 2 कटेगा तो रह गया ये 7 और ब्रैकेट के अंदर A प्लस 3D, इस 7 को उधर भेज दो, डिवीजन में चला जाएगा तो 49 7 से कट जाएगा, 7 रह गया। तो इसका मतलब 7 इजकल टू A प्लस 3D और A प्लस 3D इजकल टू 7, ये पहला इक्वेशन मिला। ये हम इसमें क्यों लगे हैं इक्वेशन बनाने में, क्योंकि हमें A और D की वैल्यू पता नहीं है, हम उसी काम में लगेंगे किसी तरह से A और D की वैल्यू पता चले। अब सेकेंड जो कंडीशन है ये S17 का, तो उसमें भी यही फार्मूला लगा दिया हमने और इसको सॉल्व करें तो 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। उस ब्रैकेट में से 2 को बाहर निकाल देते हैं कॉमन, तो ये A अकेला रह जाएगा, उसका 2 कॉमन में बाहर चला गया था और ये 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो 8 रह गया। ये 2 और 2 कैंसिल होकर 17 रह जाएगा। अब इस 17 को उधर कर दो, डिवीजन में चला जाएगा तो 17 का स्क्वायर होता है 289। ये A प्लस 8D रह गया इक्वल टू 17, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लें। अब हमारे पास A और D का 2 रिलेशन है, A प्लस 3D इक्वल टू 7 और A प्लस 8D इक्वल टू 70। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसका। तो A प्लस 8D और माइनस करेंगे A प्लस 3D, इसका नंबर है 17 और उसका इक्वल में है 7, तो ये माइनस कर दिया। इससे क्या होगा कि A और A कैंसिल हो जाएगा, कट गया, और 8D माइनस 3D 5D रह गया। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, ये 5 उधर जाएगा अपॉन में चला जाएगा तो D की वैल्यू हो गया 2। अब इससे हम A की वैल्यू पता कर सकते हैं, मतलब D की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में रख दे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, A प्लस 3D इक्वल टू 7, वहाँ पे हम D की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो A प्लस ये 3 इंटू 2, ये 2 क्या है D की वैल्यू है इक्वल टू 7 है, तो A प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। A प्लस 6 इक्वल टू 7, 6 को दूसरी तरफ जाकर माइनस कर दे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 रह गया। तो इस तरह से हमें A की वैल्यू आ गया 1, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब SN चाहिए हमें, तो फार्मूला लगाएं, SN इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे n की जगह पे n ही रखना है क्योंकि ये नंबर नहीं दिया है, सिर्फ n दिया हुआ है, तो हम कोई कुछ नहीं रखते, n ही छोड़ देते हैं। A की जगह पे 1 लिख देते हैं और D की जगह पे 2। अंदर वाले जो नंबर है उसको सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 2 ही रह गया, और ये ब्रैकेट को खोलेंगे अब तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, n को तो 2n हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को तो 2 हो गया। ये प्लस 2 और माइनस 2 कट जाएगा तो अंदर में रह गया 2n, अंदर वाले 2 और बाहर वाले 2 ये कट जाएगा, तो बाहर में n और अंदर में भी n, इसका मतलब n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। ये जो SN इक्वल टू n स्क्वायर यही हमारा आंसर है, इससे आगे कोई काम बचा नहीं है। जब कोई काम नहीं बचता है सॉल्व करने का तो वही हमारा आंसर हो जाता है। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन था, 2 पार्ट था इसका, कि सम दिया है 7 टर्म का और 17 टर्म का, उसे हमने SN पता किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सो दैट A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एंड AP which AN इज डिफाइंड एज बिलो। पहला पार्ट है इसका, AN इक्वल टू 3 प्लस 4n। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये AP है, जाके AN की वैल्यू है 3 प्लस 4n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब 2 काम करने हैं, एक तो AP प्रूव करना है और फर्स्ट 15 टर्म्स का सम पता करना, मतलब S15 पता करना है। तो AP प्रूव करने का हमारे पास क्या तरीका है, AP हम प्रूव करते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो AP हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है AN इक्वल टू 3 प्लस 4n, उससे हम A1 A2 A3 ये सब हम लिखते चलते हैं। तो n की जगह पे 1 2 3 लिखते चलेंगे, हमें मिलता जाएगा A1 A2 A3। तो A1 इस इक्वेशन में 3 प्लस 4n की जगह पे n है जहाँ पे, वहाँ पे 1 लिख दे, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 हो गया। A1 कहाँ से है, n की वैल्यू 1 रखेंगे पहली बार। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें
फर्स्ट टर्म पता करना है। तो A1 हो गया कितना 3 + 4, इसका मतलब 7। तो A1 7 हो गया, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 7 है। A1 भी लिखो चाहे A लिखो, एक ही बात है। अब A2 मतलब इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 3 + 4 × 2 हो गया। ये 3 + 4 × 2 कितना हो गया 8, इसका मतलब 11 हो गया A2। A3 रखें n की जगह पे यहाँ पे 3, तो 3 + 12 कितना हो गया 15। अब हमें ये शो करने के लिए सारे नंबर्स मिल गए। तो A2 में से A1 घटाओ, जो कि कॉमन डिफरेंस पता करता है। तो 11 में से 7 घटा तो कितना बचा 4। अब A3 में से A2 घटाओ, तो ये 15 में से 11 गया तो वो भी 4 बचा। इसका मतलब A2 में से A1 माइनस करते हैं, वो उतना ही होता है जितना कि A3 में से A2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया D। तो इस तरह से इट इज एन AP। एक बार ध्यान रखना, AP प्रूव करने का यही तरीका है, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए तो वो AP होता है। अब इसका दूसरा पार्ट कि सम पता करना है 15 टर्म्स तक का। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया SN वाला। अब n की जगह 15 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है, A1 ही फर्स्ट टर्म है। A1 को सिर्फ A लिखो चाहे A1 लिखो, वो एक ही बात है। तो ये फर्स्ट टर्म है 7, और D की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था, चाहे A2 में से A1 घटा दो चाहे A3 में से A2 घटा दो, तो ये 4 हो गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 × 7 14 हो गया, 15 में से 1 माइनस किया तो 14 हो गया, और 14 × 4 56 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70, और ये 2 से 70 करके 35 होगा। तो 15 × 35 कितना हो जाएगा। ये 15 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। ये 15 × 5 = 75, 7 रह गया कैरी में, और 15 × 45 और 7 52, 52 हो गया। इसका मतलब 525 ये आंसर आ गया S15 का। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट भी है 10th पार्ट क्वेश्चन का। तो AN है यहाँ पे 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। ये वैसे ही है पहले पार्ट की तरह ही। तो हम n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले, तो फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा 9 - 5, और n की जगह पर 1, मतलब 5 × 1, इसका हो गया 9 - 5, इसका मतलब 4। A2 कितना होगा, n की जगह पर 2 रख दे तो ये 9 - 10 हो जाएगा, इसका मतलब -1। और A3 n की वैल्यू 3 रख दे तो 9 - 15, इसका मतलब हो गया ये A3 कितना हो जाएगा -6। अब हम कॉमन डिफरेंस पता करने की कोशिश करें। तो A2 - A1 मतलब A2 -1, और माइनस का साइन लगा करके A1 की वैल्यू रखी गई, वो जो कि 4 है। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, और 4 और 1 को ऐड करके तो 5। और A3 में से A2 घटाओ तो A3 है -6, और माइनस का साइन लगा करके A2 है निगेटिव नंबर, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा -6, और ये बाहर वाले माइनस के कारण से ये प्लस हो जाएगा। तो ये -6 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी है -5। तो इसका मतलब A2 - A1 और A3 - A2 ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर हो गया, इसलिए ये AP में है। अब सम पता करना है 15 टर्म्स का। तो फार्मूला लगा दिया n/2 × 2a + n - 1 × d। सभी वैल्यूज लिखते चले। n की वैल्यू 15, क्योंकि वो 15 टर्म्स का सम पूछा हुआ है। a की वैल्यू हमने फाइंड किया है, यहाँ पे A1 जो है वही A है, फर्स्ट टर्म 4 है उसका वैल्यू, और D की वैल्यू है यहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस पता कर रखा है -5, क्योंकि नंबर में माइनस, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, साधारण सा काम है ये। 2 × 4 8 हो गया, और 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये -5 हो गया। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 हो जाएगा, ये माइनस है। अब 8 में से माइनस करना है 70 को, तो ये माइनस लेके आएगा 62। अब ये 2 और 62 कट जाएगा, 31 रह जाएगा। अब 15 को 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करना आसान सा काम होता है। 15 का टेबल भी आसानी होता है, 15 का टेबल डायरेक्ट करो। 15 × 1 = 15, 15 × 15 का 5 कैरी 1 रह गया, और 15 × 3 = 45 और 1 कैरी वाला, तो 46 हो गया। तो इस तरह से S15 आ गया कितना -465, मतलब -465, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, that is S1, what is the sum of first 2 terms, what is the second term, similarly find the third term and 10th term and nth term। मतलब क्वेश्चन दिया है कम चीज़, अब पूछा है बहुत सारी चीज़। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। SN की इक्वेशन दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं दिया, ये फॉर्म दिया है जिसको इक्वेशन कहे। SN की फार्मूला क्या दिया है, यहाँ पे फार्मूला भी बोल सकते हो इसका, SN का मतलब इसको SN का कंडीशन को तो अच्छा रहेगा। तो ये है 4n - n²। तो यदि हम n की वैल्यू 1 लिखें तो ये हो जाएगा S1 =
4 इंटू 1 और -1 का स्क्वायर, तो ये 4 - 1 3 हो जाएगा। तो S1 का मतलब है पहला नंबर तक का सम। तो पहला नंबर अकेला ही नंबर है, इसका मतलब ये खुद ही बोल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म A1 है। इसको देखो, S1 का मतलब पहला नंबर तक का सम, तो कितना है 3, इसका मतलब नंबर ही अकेला है, तो ये फर्स्ट टर्म है। जैसे हम S5 पता करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, सभी का सम होता है। जब इसमें दिया ही है S1, इसका मतलब वही फर्स्ट टर्म है। क्लियर है बात। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 और -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो गया 4। तो इसका मतलब पहले दो टर्म का सम है 4। तो पहले दो टर्म का सम का मतलब पहला टर्म जो कि A1 और दूसरा टर्म A2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। तो उसमें तो हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म 3 है, इसका ये यहाँ पे हमने फाइंड कर रखा है। तो 3 + A2 इक्वल टू हो गया 4। तो 3 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब A2 जो कि सेकेंड टर्म है वो है 1। ये भी पता करना था व्हाट इज सेकेंड टर्म। ये धीरे धीरे हम अपना काम आगे ले चलते हैं। अब है कॉमन डिफरेंस, तो A2 - A1, A2 है हमारा 1 और A1 कितना है, A1 जो फर्स्ट टर्म आया था 3, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब हम A3 पता करें, वहाँ पे लास्ट लाइन में है फाइंड A3 एंड A10 एंड nth टर्म। तो A3 इक्वल टू A + 2D, ये A + n - 1 इंटू डी वाला ही का दूसरा फॉर्म है, इसलिए शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2, इसको सॉल्व कर दें हम तो 3 और ये दोनों 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। A10 का मतलब A + 9D, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2 और 3 - 18, तो ये हो गया -15। अब AN फॉर्मूला है A + n - 1 इंटू D, यहाँ पे n की वैल्यू नहीं लिखेंगे, n ही छोड़ देंगे। A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2 लिख दिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं। -2 को आगे ले आओ ब्रैकेट के, अब तो -2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2n और +2, 3 और 2 ऐड हो जाएगा, ये 5 - 2n। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स पता करने थे, हमने धीरे धीरे करके सारे ही पता कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 नंबर्स का सम पता करो। तो वैसे लगता है कि बिल्कुल कम ही चीज़ दिया है, लेकिन ये जो इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 है उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। नंबर स्टार्ट होगा 6 से और 6 के मल्टीपल वाले सारे नंबर्स हमें लिखना होगा, क्योंकि 6 के मल्टीपल वाले नंबर्स ही 6 से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट टर्म हो गया 6 और कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म मतलब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 रहेगा, और n की वैल्यू 40 ये दे रखा है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब n की वैल्यू 40 हो गया, Sn की वैल्यू पता करना है। तो फॉर्मूला लगाएं, Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। फटाफट वैल्यू रखते चलो, n की वैल्यू 40, a की वैल्यू 6, n की वैल्यू 40 और d की वैल्यू 6। इसको सॉल्व कर देंगे, आसान सा काम है। 2 से 40 कट के 20 दे देगा, और ये 2 इंटू 6 12 और ये 40 में से 1 को माइनस किया तो 39, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 234। उसमें हमें 12 जोड़ना है तो जगह 246, ये देख लो 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो गया, और 3 और 1 को 1 करेंगे तो 4 हो गया, और 2 अकेला रह गया क्योंकि 100 इसमें 3 नंबर, इसमें 2 ही नंबर है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 का नंबर का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे डबल कर दो, तो जगह 492 और एक 0 रख दिया। तो Sn की वैल्यू हो गया 4920, मतलब 4920। यही हमारा आंसर हो गया।